एक एक की असलियत देखी है। बाबरी, हमने तुझको तो नहीं देखा मगर तेरे जाने के बाद बहुत कुछ देखा है। अपने बच्चों से हर जख्म छुपा तो लूँगी मगर 6 दिसंबर मैं तेरा अखबार छिपाकर कहाँ रखूँगी। 1992 को आज ही के दिन एक लोकतांत्रिक देश में हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आबादी की एक आबाद मस्जिद को ये कहते हुए शहीद कर दिया गया था कि ये मस्जिद बाबर ने मंदिर को तोड़कर बनाई थी। ये उतना बुरा नहीं था जितना ये कि जो सुप्रीम कोर्ट हको इंसाफ के लिए है, कमज़ोरों और कम तादाद वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, वो जो सुप्रीम है उसने मस्जिद की जगह भी आस्था के नाम पर मस्जिद तोड़ने वालों को ये कहते हुए दे दी कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये साबित नहीं हुआ, मतलब नाइंसाफ़ी भी की और बताकर कि मैं नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। जिस कोर्ट और कानून को सबूतों के आधार पर चलना चाहिए वो आस्था के नाम पर फैसला सुनाए और फिर भी उसको सुप्रीम माना जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। पहली बात तो साबित हुई कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, ये काफ़ी था मुसलमानों के हक में फैसला सुनाने के लिए। दूसरा ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 ये कहता है कि जो भी 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जैसा है जिसका है वो वैसा और उसी का रहेगा। कानून खुद कह रहा है कि उससे पीछे की बातें ना की जाए, फिर भी सैकड़ों साल पुराने किसी भी बात को लाकर आप मस्जिद तोड़ दें और उसकी ज़मीन भी तोड़ने वालों को दे दें और ये भी खुद ही बताएं कि मुग़ल बादशाह बाबर कभी अयोध्या आए ही नहीं। बाबरी का निर्माण मीर बकी ने कराया, बाबर ने नहीं। बाबरी के नीचे राम मंदिर नहीं मिला। बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। एएसआई के सबूतों से ये साबित नहीं होता कि बाबरी के नीचे कोई मंदिर था। बाबरी मस्जिद में रामलला प्रकट नहीं हुए, उन्हें गैरकानूनी तरीके से चोरी से रखा गया था। 1949 की सुबह तक नमाज होती रही। बाबरी मस्जिद तोड़ना गैर कानूनी था, ये बताकर भी कह दिया कि मस्जिद की ज़मीन मंदिर बनाने के लिए दी जाती है और फिर भी आपको सुप्रीम मान ले। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप सुप्रीम तब तक है जब तक संविधान का पालन कर रहे हो और यही मौलाना मदनी साहब ने बोला है। आपका इतना कहना चल सकता था कि विवादित जगह है, दोनों को ही नहीं दी जाती। खैर इंसाफ थोड़ी आपने करना था, आप तो डर गए थे बहुसंख्यक से, या फिर ये कहें कि फेवर कर गए थे। हमने मस्जिद तोड़ने वालों को देखा है, तोड़ने वालों पर चुप रहने वालों को भी देखा है, जो दोनों कामों को गलत बताते थे फिर भी उनको मंदिर बनने की खुशी में नाचते भी देखा है। तीनों को गलत कहने वालों को अयोध्या जाते देखा है, एक एक का चेहरा देखा है, एक एक की असलियत देखी है। बाबरी, हमने तुझको तो नहीं देखा मगर तेरे जाने के बाद बहुत कुछ देखा है। हमने अपने बीच रहने वाले उन मुनाफिकों को देखा है जो दिखने भर के हमारे थे। हमने उस सरकार को देखा है जो सबको साथ लेकर चलने की कसम खाकर भी एक ही की रही, हमारी नहीं। हमने उस कानून को देखा है जिसने सबको इंसाफ देने की संवैधानिक कसम खाकर भी नाइंसाफ़ी की है, हमारे साथ। हमने सबकी पुलिस को केवल एक को प्रोटेक्ट करते देखा है। हमने जो जो देखा है गमगीन बाबरी, वो सब हम ही जानते हैं। और हाँ, हम वादा नहीं करते कि हम मंदिर को तोड़कर दोबारा तुझे बनाएंगे ऐ बाबरी, क्योंकि ये राम के मानने वालों की फितरत हो सकती है, दूसरे के धार्मिक स्थलों पे अपने भगवानों को बिठाना, कब्जा कर लेना। अल्लाह के मानने वालों की ऐसी कोई फितरत नहीं है, कोई मंशा नहीं है। दूसरा, हम वतन परस्त लोग अपने देश के दामन पर खून के दाग नहीं लगने देना चाहते, नहीं तो दुनिया के सुपर पावर से एक मस्जिद अक्सा के लिए लड़ जाने वाले हम ही हैं। याद रखेंगे, हम ना भूले हैं और ना भूल पाएंगे। हमारे पास याद रखने को बहुत कुछ है। और क्या हम एक ऐसी इमारत को भूल जाएं जिसमें कभी हमने सजदा किया था, या फिर एक ऐसी इमारत को जिसे अपनाने के लिए रातों रात उस पर कब्जा किया गया हो, या फिर उसे भूलें कि जब हमारी चीज़ पर हक दूसरों का हो गया था। क्या क्या भूले हम। आस्था का केंद्र तो थी वो वाकई, लेकिन ये कौन तय करेगा कि किसकी आस्था ने कौन सी आस्था पर न्यायपालिका का हमला करवाया। तुम ये समझते हो कि तुम जीत गए हो, हम ये समझते हैं कि हम जीत गए हैं। तुम्हारी जीत का ध्वज भले ही लहरा रहा हो, लेकिन आज भी हमारी जीत लोगों की आंखों में आंसू बनकर है। तुम्हारी जीत भले ही एक उत्सव बन गई हो, लेकिन हमारी हार के चर्चे आज भी न्यायपालिका के उस आदेश में दफन है जो जब जब 6 दिसंबर आएगा ना, हमारी जीत के ही चर्चे होंगे।
हमने एक इमारत ज़रूर खोई है, लेकिन हमने बहुतों को बेनकाब भी कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि कैसे एक देश में न्याय पर आस्था हावी है। हमने दिखा दिया है कि हम अकेले नहीं थे, बल्कि गांधी के देश में न्याय आज भी होता, लेकिन न्याय के देवताओं ने असुरों से समझौता कर लिया था। हमने दिखा दिया कि हम बाबा साहब के संविधान के आगे तुम्हें बेबस कर सकते थे, अगर आस्था बीच में ना आती। दुआएं दो हमें, हमने अपना सब कुछ खोकर भी तुम्हारी आस्था को परवान चढ़ाया है।